श्री सालासर बालाजी महाराज की जय हो। श्री सालासर बालाजी का इतिहास आज मैं आपको इसका संपूर्ण इतिहास सुना रहा हूँ जी। संत शिरोमणि सिद्ध पुरुष भगत परवर श्री मोहनदास जी महाराज की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं रामदूत श्री हनुमान जी ने मूर्ति रूप में विक्रम संवत 1811 सन 1755 श्रवण शुक्ला नवमी शनिवार असोटा ग्राम में प्रकट होकर अपने परम भगत मोहनदास जी महाराज की मनोकामना पूर्ण की। अपने आराध्य से प्राप्त आशीर्वाद के फलस्वरूप श्री मोहनदास जी ने विक्रम संवत 1815 सन 1759 में सालासर में उदय राम जी द्वारा मंदिर निर्माण करवाकर श्री उदय राम जी एवं उसके वंशजनों को सेवा पूजा का कार्य सौंपकर स्वयं जीवित समाधिस्थ हो गए। इतिहास सिद्ध पुरुष एवं भगत शिरोमणि बाबा मोहनदास जी महाराज की तपोस्थली एवं वर्तमान में जन जन की आस्था का केंद्र सिद्ध पीठ श्री सालासर धाम राजस्थान प्रांत के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील की पूर्वी सीमा पर स्थित है। रियासतकालीन समय में सालासर ग्राम बीकानेर राज्याधीन था, जहां पंडित सुखराम जी अपनी धर्मपत्नी कानीबाई के साथ निवास करते थे। कानीबाई का ठिकाना सीकर वर्तमान जिला सीकर के ग्राम रोलियानी के पंडित लच्छीराम जी की पुत्री थी, जो 6 भाइयों की इकलौती बहन थी। पंडित सुखराम जी व कानीबाई से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उदय राम रखा गया। उदय राम की बालावस्था 5 वर्ष में ही उसके पिता पंडित सुखराम जी का देवलोक गमन स्वर्गवास हो गया। पंडित सुखराम जी भगवत भजन के साथ साथ जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य भी करते थे। अल्पायु में निधन हो जाने के कारण कृषि कार्य बालक उदय राम के पालन पोषण एवं पारिवारिक जीवन निर्वाह करने में अनेक कठिनाइयां होने लगी। फलस्वरूप पुत्र उदय राम के समय पालन पोषण हेतु अपने पिता के घर रहने चली गई। काफ़ी समय बीतने के बाद कानीबाई ने अपना घर व कृषि कार्य संभालने हेतु सालासर जाने का निर्णय लिया, तो इस दुखद समय में पंडित लच्छीराम जी ने सबसे छोटे अविवाहित पुत्र मोहन को सहयोग के लिए अपनी पुत्री के साथ कानीबाई के परिवार के पालन पोषण हेतु सालासर भेज दिया। पंडित लच्छीराम जी एवं पंडित सुखराम जी का परिवार धर्म प्राण व भगवानुरागी होने के कारण मोहन को सालासर में अपनी बहन के घर भागवत भजन का समुचित वातावरण मिल गया। उपयुक्त दोनों ही परिवारों के आराध्य अंजनी सुत हनुमान थे। मोहन बाल्यावस्था से ही श्री हनुमान जी महाराज के अनन्य भगत थे। अपनी बहन के घर धर्माकुल एवं शांति वातावरण के साथ साथ एकांतवास मिल जाने से मोहन अत्यधिक भक्ति रत रहने लगे, जिसके कारण से उनके जीवन में सांसारिक विरक्ता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी। कति में समय पश्चात एक दिन उदय राम के साथ खेत में कृषि कार्य करते समय मोहन के हाथ से बार बार गंडासी फेंके जाने का कर्म देखकर उदय राम ने निवेदन पूर्वक कहा कि मामा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप थोड़ी देर के लिए लेटकर विश्राम कर लें। मोहन ने उदय राम से कहा कि कोई अलौकिक शक्ति मेरे हाथ से गंडासी छीनकर फेंक रही है तथा मुझे यह आभास भी करा रही है कि
तू इस संसारिक जीवन के चक्कर में मत फंस। उदयराम इस घटना चक्कर को समझ नहीं सके तथा संपूर्ण वृत्तांत माँ को बताया। कानीबाई ने सोचा कि मोहन सांसारिक जीवन से विरत न हो जाए अति शीघ्र विवाह बंधन में बांध देना ही श्रेष्ठ कर होगा। तदनुसार कानीबाई ने सस्ते में अनाज विक्रय कर मोहन के विवाह हेतु गहने वस्त्र इत्यादि आवश्यक सामान जुटा लिया तथा कानीबाई ने मोहन की सगाई भी कर दी। जब नाई को लड़की के घर सुगंध देकर भेजा जा रहा था तब मोहन ने कहा इसका जाना व्यर्थ है क्योंकि उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर कानीबाई ने मोहन को समझाया कि ऐसे शुभ अवसर पर अशुभ नहीं बोलना चाहिए। इस पर मोहन बोले कि इस संसार में जो बड़ी है वह माँ है, हम उम्र है वह बहन है, छोटी है वह बेटी है, फिर विवाह किससे करूं? ऐसी व्यर्थ बातें सुनने के पश्चात पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नाई सुगंध लेकर लड़की के घर पहुंचा तो अचंभित हो गया क्योंकि उस लड़की की अर्थी निकल रही थी। वापिस आकर संपूर्ण वार्ता घटना से कानीबाई को अवगत कराया। उपयुक्त घटनाक्रम के बाद सभी समझ गए कि श्री हनुमान जी की कृपा से मोहन वंचित सिद्ध हो गए। तत्पश्चात मोहन संन्यास ग्रहण कर मोहनदास बन गए। हनुमत भक्ति से अत्यधिक तल्लीन होने के कारण न खाने पीने का और न ही तन की सुध रहती थी। जंगल में कई दिनों तक समाधिस्थ हो जाने के कारण उदयराम गांव वालों की मदद से खोजकर बहुत अधिक अन्न विनय कर घर लाते तथा जलपान कराते। यही उसके जीवन का कर्म बन गया। चूँकि उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य हनुमत प्राप्ति था और विधाता द्वारा निर्धारित काल कर्मानुसार अपनी भक्ति के समर्थक से श्री हनुमान जी महाराज के कृपा प्रसाद से परम हंस हो गए तथा उनकी वाणी सिद्ध हो गई। तदुपरांत सिद्ध पुरुष महात्मा मोहनदास जी महाराज की हनुमत भक्ति से अत्यधिक प्रभावित होकर भांजे उदयराम ने घर से थोड़ी दूर पर स्थित अपनी कृषि भूमि पर ध्यान भक्ति एवं साधना हेतु आश्रम बनवा दिया, जिसमें संत शिरोमणि बाबा मोहनदास जी महाराज अपने आराध्य श्री रामदूत हनुमान जी महाराज की भक्ति में तल्लीन रहने लगे। एक दिन भगत परवर हनुमान जी साधु वेश में, जिनके मुख मंडल पर दाढ़ी और मूछ तथा हाथ में छड़ी के साथ भगत मोहनदास को दर्शन देने स्वयं उनके घर आए। फिर भी मोहनदास के प्रति अत्यधिक वात्सल्य भाव होने के कारण उन्हें आते देखकर तेज गति से वापस जाने लगे, परंतु मोहनदास जी भी उसके पीछे दौड़ने लगे। तब दूर जंगल में जाकर साधु वेशधारी हनुमान जी महाराज रुके तथा छड़ी दिखाकर मोहन को धमकाते हुए कहा, मेरा पीछा छोड़, बता तुझे क्या चाहिए। परंतु बिना किसी कामना एवं विकार से अपने आराध्य द्वारा की जा रही लीला को सम्यक रूप से जानने के पश्चात उनकी बातों को अनसुना कर अपने प्रभु श्री महावीर के चरणों से लिपट गए। श्री हनुमान जी महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए आर्तनाद के साथ मोहनदास जी बोले, मैं जो चाहता था वो मिल गया, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तत्पश्चात
हनुमान जी बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो मांगना है मांगो, प्रसन्नता से दूंगा। फिर मोहन बोले कि यदि आप वापस घर चले तो ही मुझे विश्वास होगा कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं। अतः श्री हनुमान जी महाराज अपने भगत से बोले कि मैं तुम्हारे साथ तभी घर चलूँगा जब तुम मुझे खंडे युक्त खीर का भोजन करवा सको तथा अछूती शैया पर विश्राम करवा सको। अपने भगत को सानिध्य देने के लिए बजरंग बली ने भोजन व विश्राम की शर्त रखी, जिसे मोहन ने अविलंब से हर्ष स्वीकार कर लिया। परम प्रभु श्री हनुमान जी तो मोहनदास जी की अनन्य भक्ति के वशीभूत होकर उनके सम्मान हेतु यह सब कर रहे थे। अपने भगत को दिए वचनानुसार उनका अतिथि स्वीकार करते हुए भोजन एवं विश्राम करके सखा भाव प्रदान कर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार मोहनदास अपने प्रभु आराध्य के प्रति इतने समर्पित हो गए कि एक क्षण भी उनसे दूर नहीं रहना चाहते थे, जिसके कारण बारंबार श्री हनुमान जी महाराज को दर्शनार्थ आना पड़ता था। अतः मोहनदास जी द्वारा करबद्ध उनके साथ ही रहने की प्रार्थना करने पर श्री हनुमान जी महाराज ने अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, तथा वस्तु मैं स्वयं मूर्ति स्वरूप में तेरे पास सलासर में रहूँगा, यह वरदान देता हूँ। इस वरदान प्राप्ति के बाद मोहनदास जी हनुमत प्रतिमा की अनिश्चित प्रतीक्षा करने लगे। निधि द्वारा निर्धारित काल गति की समाप्ति पश्चात एक दिन असोटा ग्राम के जागीरदार मोहनदास जी के दर्शन के लिए आए और उनके द्वारा महात्मा जी से सेवा हेतु निवेदन करने का मोहनदास जी ने कहा कि आपके यहाँ मूर्तिकार है, अगर है तो मुझे हनुमान महाप्रभु की मूर्ति बनवाकर भिजवाएं। ठाकुर ने अहोभाग्य मानकर मूर्ति अतिशीघ्र भिजवाने का विश्वास दिया। तत्कालीन समय में असोटा ग्राम के किसान के द्वारा खेत की जुताई का कार्य करते समय उसके हल का फाल किसी वस्तु में अटक जाने से बैलों को रोककर उस स्थान की खुदाई करने पर श्री राम लक्ष्मण को कंधों पर बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति मिली। कर्षक ने श्रद्धापूर्वक मूर्ति को साफ कर अपनी पत्नी को दिखाई। किसान की पत्नी ने बहुत ही भक्ति भाव से मूर्ति को खेजड़ी के नीचे रखकर रोटी के चूरमे का भोग लगाया तथा ग्राम ठाकुर को भी सूचना भेजी। ठाकुर मूर्ति को सामान घर ले आए। ठाकुर को विश्राम के समय निद्रावस्था में आवाज़ सुनाई दी कि मैं भगत मोहनदास के लिए प्रकट हुआ हूँ, मुझे तुरंत सालासर पहुँचवाओ। ठाकुर को तुरंत ही मोहनदास जी द्वारा कथित वार्ता का स्मरण हो गया। पूर्व में कथित समस्त वृत्तांत ग्रामवासियों को बताया तथा मूर्ति को बैलगाड़ी में विराजमान कर ग्रामजन के साथ भजन कीर्तन करते हुए सालासर के लिए रवाना हो गए। इधर अपने आराध्य की कृपा से मोहनदास जी को यह सब भान ज्ञात हो जाने के कारण अपने प्रभु की अगवानी करने के लिए उन्होंने सालासर से प्रस्थान किया। मूर्ति सम्मानपूर्वक लाई गई। महात्मा मोहनदास जी ने निर्देशित किया कि बैल जहाँ पर भी रुकेंगे वहीं पर मूर्ति की स्थापना होगी। उस समय पश्चात बैल रहित के टीले पर जाकर रुक गए तो उसी पावन पवित्र स्थान पर विक्रम संवत 1811
श्रवण शुक्ला नवमी सन 1755 शनिवार के दिन श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। विक्रम संवत 1815 सन 1759 में नूर मोहम्मद व दाऊद नामक कारीगरों से मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द एवं भाईचारे का अनुपम अनूठा उदाहरण है। आपने आराध्य इष्ट को साक्षात मूर्ति स्वरूप में पाकर उनकी सेवा पूजा हेतु श्री मोहनदास जी ने अपने शिष्य उदयराम को अपना चोगा पहनाकर उन्हें दीक्षा दी। तत्पश्चात उसी चोगे को गद्दी के रूप में निहित कर दिया गया। श्री हनुमान जी की मूर्ति का स्वरूप दाढ़ी व मूछ युक्त कर दिया, क्योंकि सालासर आने से पूर्व श्री हनुमान जी ने स्वप्न में श्री मोहनदास जी को इसी स्वरूप में दर्शन दिए थे। मंदिर प्रांगण में ज्योति प्रज्वलित की गई, जो विक्रम संवत 1811 सन 1755 से उद्यावित पर्यंत अखंड रूप से अनवरत दीप्यमान है। भगत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज अपने तपोबल से विक्रम संवत 1850 सन 1794 वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को प्रातःकालीन जीवित समाधि लेकर ब्रह्म में लीन हो गए। सालासर बालाजी महाराज दो प्रमुख उत्सव श्री मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध दिवस श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी एवं श्री बालाजी महाराज का प्रगति दिवस श्रवण शुक्ला नवमी बहुत ही हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाता है। इसमें बाबा के हजारों अन्य भगत व श्रद्धालु जन भाग लेते हैं। विश्वविख्यात सिद्धपीठ श्री सालासर धाम में यात्री सिद्धार्थ 125 से भी अधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त धर्मशालाएं यात्रियों के अनिश्चित सेवाएं प्रदान करती हैं। इस धर्म संस्थान में बर्तन भोजन की निःशुल्क सेवा के साथ साथ श्री हनुमान सेवा समिति की धर्मशालाओं में निःशुल्क आवासनीय व्यवस्था उपलब्ध है। सालासर धाम में प्रतिवर्ष 2 मेले शरद पूर्णिमा व हनुमान जयंती पर आयोजित होते हैं। सालासर धाम में आने वाले सभी यात्रियों की सुविधा व धाम का विकास श्री बालाजी मंदिर के माध्यम से श्री हनुमान सेवा समिति द्वारा समुचित रूप से किया जाता है। श्री सालासर बालाजी धाम पूर्णतः आडंबर विहीन देवस्थान है। यहाँ केवल भक्त का भगवान से सीधा संबंध है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी माध्यम नहीं है। सिद्ध पुरुष महात्मा मोहनदास जी महाराज के वचनानुसार भक्त की मनोकामना पूर्ति हेतु श्री बालाजी महाराज का समर्पित भाव से ध्यान लगाकर मनोकामना का नारियल बांधा जाता है। भगवान के भक्तों द्वारा बांधे गए मनोती के नारियल के प्रति यह बहुत अधिक श्रद्धा है, अतः इनका किसी अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यदि आपको कभी मौका मिले तो सालासर बालाजी मंदिर में जाकर बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया न भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से बोलो जय श्री बालाजी की, 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 प्यार से बोलो जय श्री बालाजी की। बजरंगबली जी की जय हो, सालासर बालाजी महाराज की जय हो।
पवन पुत्र श्री हनुमान जी की जय हो।